वैल्यूज फिल करी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा था कि भाई ये फिल होनी चाहिए, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इस तरह मैंने इसको नेक्स्ट करा, यहाँ पे मैंने इसको ये सिलेक्ट करा, ठीक है, कोई भी आपने पिक्चर फिलहाल यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ठीक है। डाउनलोड ये पिक्चर्स में से आप चले जाओ, ठीक है, और यहाँ आपने कोई नंबर टाइप कर दिया, रिलीजन आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ मैंने सबमिट करा। अच्छा, ये आ रहा था हमारे पास काइंडली फिल द फॉर्म प्रॉपर्ली, ठीक है। ये इसकी जो वजह है वो ये थी कि हमारे पास ये जो है ना नॉट लगा हुआ है, ये नॉट लगा हुआ, सही है, ये आ रहा है नॉट नॉट हर एक में अलग अलग लगा हुआ है, तो ये एक साथ नहीं पिक कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि ये जो मेरे नॉट वाला सिंबल आ रहा है ना, मैं हर एक में से नॉट हटा रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, हर एक में से नॉट मैंने हटाया और इसको मैंने एक साथ सेलेक्ट करा, नॉट करके बाहर नॉट करके ब्रैकेट में, यानी जो भी कंडीशन इसमें बन रही है ना उसका नॉट कर दिया, यानी इन्वर्ट कर दिया, इस तरह कर दिया। अब इसको सेव करा, ठीक है, अब ये मेरे पास चल रहा है, ठीक है। जिसके पास वो एरर आ रहा था वो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपने लोकल होस्ट अपनी पोर्ट 82 लिखा है मैंने, आपके पास जो भी पोर्ट है आप वो लिखोगे, PHP माय एडमिन, यहाँ आए होम पे हमारे पास यहाँ डेटाबेस है, डेटाबेस में आने के बाद यहाँ मैं डेटाबेस का नाम लिख रही हूँ, ठीक है। डेटाबेस का नाम मैंने लिखा यूनी एडमिशन है, ठीक है, तो यूनी ADM मैंने लिखे, शॉर्टकट नाम रख के मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये मेरे डेटाबेस का नाम है यूनी ADM, यानी एडमिशन के लिए। अब मेरे पास जो टेबल बनेंगे ना वो किस तरीके से बनाने और क्या क्या बनाने, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप अपना फॉर्म देखो कि मेरे पास जो फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एप्लीकेंट इन्फो, यानी एप्लीकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जो भी हमारे पास एप्लीकेंट था जिसके एडमिशन के लिए, यानी आपके पास एप्लीकेंट इन्फो के लिए, तो हम यहाँ पे पहले एप्लीकेंट इन्फो का बना रही हूँ मैं टेबल, एप्लीकेंट इन्फो, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास क्या होंगे, ठीक है, मैं एक फर्जी तौर पे मैंने यहाँ 8 लिख के इसको कर दिया और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया है गो करना है। तो सबसे पहले मेरे पास होगी एक एप्लीकेंट आईडी, क्या है मेरे पास एप्लीकेंट आईडी है, APP आईडी मैंने यहाँ लिखा, इंटीजर है, यहाँ इंडेक्स इसकी प्राइमरी है, इसको मैंने कहा प्राइमरी की है, ठीक है, आईडी को पहले प्राइमरी की बनाना, और इसके आगे A_I यानी ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, इस पे मैंने चेक लगा दिया, ठीक है। नेम है, अब यहाँ से आप फील्ड्स देखते जाओ, नेम हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास है फादर नेम। अच्छा, आगे की जो ये चीजें अभी हम ये बाद में सेट करते हैं, पहले हम ये फिल कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल है, CNIC है हमारे पास, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और हमारे पास यहाँ पे है एड्रेस। अब इधर देखो, जो नेम होगा वो आपके पास है वारचार, लेंथ 50 रखिए, फादर नेम अगेन वारचार, लेंथ मैंने यहाँ पे रखी नहीं है, इसकी भी 50 रखनी है। ईमेल है हमारे पास वारचार, इसकी लेंथ भी मेरे पास क्या होगी 50 है। CNIC अगेन वारचार, इसकी लेंथ भी मैंने यहाँ रखी है 50। जेंडर है वारचार, इसकी लेंथ आपने यहाँ रख दी है 10। डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, इधर मैंने रखा है डेट। एड्रेस है मेरे पास वारचार, इसकी लेंथ मैंने रखी है 100, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक वारचार का मतलब है अल्फा न्यूमेरिक सब स्पेशल कैरेक्टर ईच एंड एवरीथिंग, शॉर्ट रखी है मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये फिल आउट करना है, पहले आप इसे फिल आउट कर लो, ठीक है।
नीचे स्कॉलर व्यू बना हुआ होगा हॉरिजॉन्टल, उसको करोगे तो या तो कंट्रोल माइनस कर दो ताकि इसका साइज थोड़ा छोटा हो ताकि तुम्हें बाकी के नजर भी आए। तो मैंने यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज छोटा इसलिए करा है ताकि आपको सारे कॉलम्स नजर आए। इसके बाद आपने इसको करने के बाद आप यहाँ पे नीचे जो है ना सेव, इसको क्लिक करेंगे तो आपका टेबल एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको कर लो, फिर इसके बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे। नहीं, किसी चीज में कुछ नहीं करना आपने। नीचे आप आएंगे, लास्ट में आ रहा होगा ये सेव का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जब मैंने सेव पे क्लिक करा तो मेरे पास जो है वो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, दोबारा नहीं हो सकता ये। ठीक है, डेटाबेस है, नीचे लास्ट में ऑप्शन होगा सेव का, यस क्लिक करो। अब आपके पास इस तरह आ रहा होगा। अब जो यहाँ पे, हाँ ठीक है, सेव। अब दोबारा से मेरे पास यहाँ पे ये है यूनी एडमिन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, एक टेबल तो मेरे पास ये बना हुआ है। ठीक है, दूसरा टेबल अगर आपने बनाना है, यहाँ आ रहा है क्रिएट टेबल। ठीक है, या यहाँ पे साइड में ऑप्शन भी होता है न्यू का। तो यहाँ मुझे दूसरा टेबल जो बनाना है वो एप्लीकेंट इन्फो नहीं है, एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन का बनाना है। QUAL मैंने सिर्फ इतना लिखा है। ठीक है, सेवन रखा है मैंने इसको और गो करा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे इन सब के लिए नहीं बनेगा, एक के लिए बनेगा। ठीक है ना, 4 फील्ड्स हैं या 5 फील्ड हैं, इनके लिहाज से बनेगा, सबका नहीं बनेगा कि अगर फॉर्म पे अगर ये 10 दफा रिपीट हो रहा है तो 10 दफा रिपीट होगा। ठीक है, इसकी लॉजिक होगी क्या, ये बार बार एंट्रीज यानी रिकॉर्ड क्या हो रहा था, बार बार इंसर्ट हो रहा होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे ही करना है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन। तो पहले मेरे पास क्वालिफिकेशन है, फिर बोर्ड है, फिर सब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से पहले तो मैं यहाँ पे एक आईडी लगाऊंगी जो कि मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट चल रही होगी, प्राइमरी की है। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी चीज मेरे पास ये है कि मेरे पास ये किस एप्लीकेंट का है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ क्वालिफिकेशन ऐड करती रहूंगी तो मुझे क्या पता किस एप्लीकेंट या किस यूजर की क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। तो जो एप्लीकेंट आईडी एप्लीकेंट इन्फो में डाली है वो यहाँ पे आएगी, ताकि जो है मुझे पता हो कि किस एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये है। ठीक है, ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये मेरे पास क्या रहेगा, varchar। इसके बाद आप देखो मेरे पास क्या है, बोर्ड। बोर्ड हो गया। इसके बाद है सब्जेक्ट, इसके बाद है पासिंग ईयर, पासिंग ईयर हो गया। इसके बाद है मेरे पास ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो क्वालिफिकेशन है ये varchar है, बोर्ड varchar आ रहा है मेरे पास, सब्जेक्ट varchar में आएगा, पासिंग ईयर मेरे पास इंटीजर में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एयर है, सिर्फ ग्रेड है वो भी मेरे पास क्या है, varchar है। अच्छा, जो बोर्ड है इसकी लेंथ भी मैंने 50 रखा है, सब्जेक्ट की लेंथ भी मैंने 50 रखा है, पासिंग ईयर इंटीजर है, यहाँ कुछ देने की जरूरत नहीं है। ग्रेड में मैंने यहाँ पे लिखा है 10। ठीक है, इनफ है 10, ABCD। ठीक है, किस चीज के लिए, नहीं ना, वो ये रहा ना एप्लीकेंट आईडी, ये रहा। नहीं नहीं, वो बात की बात है, बाद में आप ले लेते हैं। ठीक है, अभी अप्लाइड हो रहा है तो यूनिवर्सिटी वगैरह में चीजें डॉक्यूमेंट जमा होती है। ठीक है, चीजें जमा किए जाती हैं। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये बनाया, आईडीज की ये है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट चल रही है। ठीक है, और ये एप्लीकेंट आईडी ये फॉरेन की बनेगी। ठीक है, ये फॉरेन की कहाँ से बनेगा, एप्लीकेंट इन्फो से यहाँ पे बनेगा। ये भी इंटीजर है क्योंकि इधर इसके अंदर ये इंटीजर है। बाकी ये हमारे पास varchar है, इसको आप जब करोगे यहाँ पे इसको आपने कर देना है सेव, तो हमारे पास इसका लुक कुछ इस तरह हो जाए। ठीक है,
देखो इस पे मैंने ये बना दिया एप्लीकेंट अप्लाइड, ठीक है। और हमारे पास कॉलम्स हमारे पास ये पहला हमारे पास प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, एप्लीकेंट इन्फो यानी किस एप्लीकेंट के बारे में, डिग्री उसने क्या सिलेक्ट किया, पिक्चर क्या है, सेल नंबर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ये सब करने के बाद सेव, ठीक है, लाइक दिस। एप्लीकेंट इन्फो है, इसके स्ट्रक्चर पे आओगे तो यहाँ पे ये आपके पास एप्लीकेंट आईडी आ रही है जो कि प्राइमरी की आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन पे आओगे, इसके स्ट्रक्चर पे आओगे तो ये आपके पास आईडी और ये से फौरन की बनाना है। जब मैंने एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन के ऊपर आने के बाद स्ट्रक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ आपके पास आ रहा है रिलेशनशिप व्यू, ठीक है, रिलेशन व्यू आ रहा है। इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मैं बताऊंगी मैंने किस कॉलम को फॉरेन की बनाना है। मुझे एप्लीकेंट आईडी को फॉरेन की बनाना है, ये कहाँ मिलेगी मुझे, एप्लीकेंट इन्फो में मिलेगी। इसने इसका बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की खुद ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको आपने सेव कर दिया। ये इसके साथ क्या बन गई, फॉरेन की बन गई। ये आप देख सकते हो ऊपर फॉरेन की का यहाँ पे क्यूरी चल चुकी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आना है, स्ट्रक्चर में आए, रिलेशन व्यू में आए, यहाँ से आपने अपने टेबल का कॉलम सेलेक्ट करना है, किस टेबल में से उसको फॉरेन की बनाना है उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो वो उसकी प्राइमरी की ऑटो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एप्लीकेंट अप्लाइड पे आओगे, उसके स्ट्रक्चर पे जाओगे, रिलेशन व्यू पे जाओगे, यहाँ से भी एप्लीकेंट आईडी सेलेक्ट करोगे और यहाँ से भी एप्लीकेंट इन्फो सेलेक्ट करोगे और इसको भी सेव कर दोगे। सेम काम करना है एप्लीकेंट अप्लाइड पे भी, ठीक है। जैसे क्वालिफिकेशन भी किया वैसे अप्लाइड पे भी यही सेम काम करना है, दोनों पे, तीनों पे नहीं, सिर्फ दो पे, अप्लाइड और क्वालिफिकेशन पे। इन्फो में तो कोई है ही नहीं, इन्फो पे तो कुछ है ही नहीं, इन्फो पे नहीं करना भाई, क्वालिफिकेशन पे करना है और अप्लाइड पे करना है। अप्लाइड पे आएंगे, रिलेशन व्यू में आएंगे, यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ साइड में मेरा ड्रॉप आ रहा होगा, ये साइड में देखो, रिलेशन व्यू में जाओगे यहाँ साइड में आता है ड्रॉप, वो उससे हट जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे यहाँ पे ये की बनी हुई आ रही होगी, सही है, बनाओ। यहाँ आपके पास जो डेटाबेस का नाम है आपने इसके ऊपर क्लिक करा, तीनों टेबल यहाँ आ रहे होंगे, कॉर्नर पे मोर आ रहा है, मोर पे जाए जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आता है ये रहा डिजाइनर, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस कर दूंगी ना, इधर देखो, वरना आपके पास मोर आ रहा होगा इस तरह। अगर स्क्रीन का साइज छोटा है तो ये खुद ही ऊपर यहाँ नजर आ रहा होगा, ठीक है। मोर में यहाँ पे डिजाइनर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, देखने के लिए। इस तरह आपके पास डिजाइनर पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे डिजाइनर इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। अब दोनों क्वालिफिकेशन और एप्लीकेंट अप्लाइड दोनों किससे कनेक्ट होने चाहिए, एप्लीकेंट इन्फो से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आप चेक कर लो, ठीक है। तो जो हमारे पास क्यूरी अप्लाई होगी वो आपके पास थैंक्स वाले पेज के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। जो हमारा थैंक्स का पेज है, लास्ट पेज, उसके ऊपर हमारे पास तीनों टेबल के अंदर एक साथ डाटा इंसर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने नेक्स्ट किया और इंसर्ट हो गया। जैसे कि अगर आप देखो मॉडलर्स वगैरह देते हो तो नेक्स्ट करते रहते हो तो चीज़ें आपके पास सेशन के अंदर मेंटेन होती रहती है। जैसे हमने यहाँ पे भी सेशन में मेंटेन करी है, ठीक है। जब आप सबमिट करते हो तभी सारे सवाल के जवाब एक साथ जाके सबमिट होते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे रिजल्ट बन के आता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप क्वेश्चंस को बार बार चेंज वगैरह ना करो, क्योंकि सेशन में कभी कभी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, कभी नहीं हो रही, वो फ्रेश होने में ज़रा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास तीनों टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो काम करूँगी डेटाबेस का काम करूँगी। अच्छा, डेटाबेस का काम करने के लिए मुझे यहाँ पे डेटाबेस के लिए फाइल, क्लास और फंक्शंस बनाना है ताकि उसका काम हम यहाँ पे आसानी से कर सकें। तो मैं फाइल पे जा रही हूँ, एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट करी, इस फाइल को मैं सेव करी हूँ और इसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है कनेक्शन डॉट, ठीक है, PHP,
ठीक है, मैंने क्या नाम रखा है, कनेक्शन डॉट PHP। ठीक है, इसके अंदर आपने PHP का टैग ओपन करना है और यहाँ आपने PHP का टैग क्लोज करना है। इधर आपने क्लास बनाई, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे क्लास बनानी है, हम यहाँ पे क्लास बना रहे हो। क्लास का आपने नाम रखना है MyDB वर्क, इस तरह। ठीक है, हाँ, ये MyDB बस। ठीक है, या इसका नाम रख दो DB कनेक्शन, कुछ भी रख दो, ये आपकी अपनी मर्जी है, क्लास का नाम आप रख सकते हैं। हमने क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास बनाने के बाद डेटाबेस कनेक्शन मैंने बनाना है। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन के लिए आपके पास आपको यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, ठीक है, और सर्वर हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें मुझे जो भी आप यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है पब्लिक करके मैं लिख रही हूँ, पब्लिक यूजर नेम। ठीक है, इस तरह आपने ये बनाना होता है। तो वेरिएबल्स जो भी हमारे पास बनेगा, जाहिर सी बात है, तो हमारे पास जो वेरिएबल बनता है वो किस तरह बनता है, डॉलर से बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि डॉलर यूज करेंगे, लेकिन हम साथ में ये बताएंगे कि हमारे पास जो है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, क्या है। तो ये मेरे पास यूजर नेम है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ वेरिएबल ले रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे रखा है पब्लिक पासवर्ड, पब्लिक सर्वर नेम, जो हमारा लोकल होस्ट होता है। एक मिनट, सर्वर, ठीक है, सर्वर नेम है, सर्वर नहीं, सेवर है, इसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, चेंज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पब्लिक, उसका कोई मसला नहीं है, स्पेलिंग का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मैंने DB लगाया, $DB नेम। ठीक है, DB नेम। ठीक है, एक तो मेरे पास ये हो गया, ये चार चीजें मेरे पास। ठीक है, पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड हो गया मेरे पास। ठीक है, जो हमारे पास है यहाँ पे आपके पास ये सारी चारों चीजें हमें चाहिए। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है। इसके बाद हमें क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारे पास जो क्लास होती है जब वो इनिशियलाइज होती है तभी वो मेथड टाइप का होता है, वो कॉल हो रही होती है। ठीक है, C# के अंदर सेम नेम से बन रहा होता है, लेकिन इसके अंदर हम सेम नेम नहीं देते, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्ट यूज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन _, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अगर कोई पैरामीटर आपने पास करना है तो ठीक है, नहीं पैरामीटर पास करना तो आपकी मर्जी है। ठीक है, पैरामीटर पास करोगे तो जब इसकी क्लास को इनिशियलाइज करोगे तब आप वैल्यू पास करोगे। तो मुझे यहाँ पे भी कोई वैल्यू पास करनी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से ये फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर आप कोई वेरिएबल बना सकते हो। अच्छा, मैं वेरिएबल एक ऊपर भी बना दूं यहाँ पे, पब्लिक $कनेक्शन। सर्वर नेम की जगह इसको मैं कर रही हूँ होस्ट, नहीं ये ज्यादा सही रहेगा। यूजर नेम में आपके पास आ गया रूट, पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं होता तो ये एम्प्टी रहेगा। आप सर्वर नेम लिखो या होस्ट नेम लिखो, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, जो डेटाबेस का आपने नाम रखा है वो डेटाबेस का आप यहाँ से नाम देख लो कि हमारे पास जो डेटाबेस का नाम है वो है UNI। आपने अपना लिखना है, मेरा मत लिख देना, सही है, मैं पहले बता दूँ, सही है। आपने नाम कुछ और रखा और कॉपी जो है वो मेरा वाला करा हुआ। ठीक है, कनेक्शन में अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है। कनेक्शन में हम कहाँ काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर पे काम करेंगे हमारे पास कनेक्शन क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहले इतना काम करो, फिर मैं इसके अंदर का काम करवाती हूँ कि यहाँ पे आप कनेक्शन पे जो काम करोगे वो आप
किस तरह काम करोगे, यहाँ आपने काम करना है कनेक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है। पहले इतना करो फिर मैं आगे बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है ना यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, ठीक है, ये मेरे पास आया कहाँ से, ठीक है, जब आपके पास ये होम है, यहाँ पे अगर आती हूँ ये यूजर अकाउंट है, यानी ये आपके पास PHP माय एडमिन से कनेक्ट होने का बोल रहा है, तो इसका यूजर नेम मेरे पास क्या है, रूट है, इसका होस्ट नेम मेरे पास क्या है, लोकल है, होस्ट है, ठीक है, पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है, इसका यूजर नेम है ना, कुछ भी रख सकते हैं, अगर इसका नाम कुछ और होता तो मैं कुछ और लिख देती, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम जो है वो रूट है, ठीक है, PHP माय एडमिन का है ये, ठीक है, VNC तो देखो पहले, ठीक है, कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, होस्ट नेम में आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, IP एड्रेस भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऑल प्रिविलेजेस वाले चाहिए, तो ऑल प्रिविलेज में मेरे पास होस्ट नेम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, तो जो मेरे पास आसान है मैंने उस चीज को पिक किया है। पासवर्ड किसी का कुछ नहीं है, ऑल प्रिविलेजेस का मतलब है कि सारे डेटाबेस के ऊपर आपके पास इसकी प्रिविलेजेस हासिल है, आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हो रूट के अकाउंट से। अगर मैं यहाँ कोई दूसरा अकाउंट बनाती हूँ तो और मैं लिमिट कर देती हूँ, तो फिर मैं उस यूजर नेम और पासवर्ड से सिर्फ एक पर्टिकुलरली डेटाबेस को एक्सेस कर सकती हूँ, बाकी किसी को एक्सेस नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? ये करो पहले बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर यानी इनिशियलाइज होगा हमारे पास जो ये कनेक्शन बना हुआ है पब्लिक कनेक्शन, इसमें मैंने कह दिया MySQL, ये न्यू MySQL जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास है जिसको इनिशियलाइज किया गया, ये डिफॉल्ट होती है, ठीक है, SQL I है, ठीक है, इसके अंदर आपने पैरामीटर्स पास करने, ये भी बिल्कुल कंस्ट्रक्टर ही पास हो रहा है, जिस तरह हमने इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाया ना, ये भी मैं MySQL का कंस्ट्रक्टर के अंदर यानी इनिशियलाइज करते वक्त ही मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स में वैल्यू पास करी है, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, 4 चीजें पास करी हैं। इसके बाद मैंने सिर्फ चेक करा है कि अगर मेरे पास कोई कनेक्शन एरर आ रहा है तो वो सिर्फ एरर डिस्प्ले कर दे, अगर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने एक और फंक्शन बनाना है, DB क्यूरी, ठीक है, और यहाँ पे आप $SQL एक पैरामीटर वाला आपने फंक्शन बनाना है इसके अंदर, ठीक है। ये होस्ट नेम है, यूजर नेम है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करा है, ये सम टाइम ऐसा होता है कि ये डायरेक्टली पिक नहीं कर रहा होता है, यहाँ पे एरर आ रहा होता है, ठीक है। अगर एरर आ रहा है तो शॉर्ट में बताती हूँ कि आपने करना क्या होता है, ये जो डॉलर है ना, इधर आपने यहाँ लगाना होता है दिस, ठीक है, और इस तरह करके आप यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब है कि जो मैं बात कर रही हूँ ये होस्ट नेम, ये पर्टिकुलर इसी की बात है, ठीक है ना, मतलब आपके ऊपर जो ग्लोबली डिफाइन हुए हैं ये उनकी बात है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी क्या सेफ साइड आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो दिस, इस तरह, ठीक है, कि भाई ये वाला यूजर नेम है, पासवर्ड, ठीक है, और ये डेटाबेस का नेम, इस तरह आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, जो हमारी क्यूरी होती है ना, यानी डेटाबेस में क्यूरी, जो भी इंसर्ट की क्यूरी है वो यूजर पास करेगा जब इसे कॉल कराएगा, तो जो भी आपकी क्यूरी होती है उसको आपने एग्जीक्यूट करना होता है। क्या करना पड़ता है हमें? एग्जीक्यूट करना है हमें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इफ की कंडीशन लगा के हम यहाँ पे इफ और एल्स में चेक करेंगे कि हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है, या हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है। आपका जो वेरिएबल है कनेक्शन, इसको मैंने यहाँ पे लिखा कनेक्शन। अच्छा, इधर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर भाई ये देखो, ये वाला जो हम यूज कर रहे हैं ना वेरिएबल, वो यही वाला है,
ठीक है, तो आप इधर भी ये दे सकते हो कि भाई इसकी बात हो रही है, ठीक है, लेकिन कनेक्शन की बात कर रही हूँ कि मैं इस कनेक्शन की बात कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आपके पास ये कनेक्शन अगेन गिवन है, तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि जो मेरा ये वाला कनेक्शन है, ठीक है, इधर, अब इसके साथ आपने कहा कि भाई जो कनेक्शन यहाँ पे गिवन है, ये एक मेथड चलाएगा क्यूरी का, ठीक है, और वो क्यूरी मेरे पास क्या होनी चाहिए, जो यहाँ पे ये $SQL जो है वो पास हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आप चेक करोगे कि अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या कुछ भी हुआ है तो ये कंडीशन मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे ट्रू, ठीक है, और नहीं वो नहीं लगेगा, इको इंसर्टेड, इको, ठीक है, एरर हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास इको के अंदर हमने यहाँ पे लगा देना है डॉलर, इस तरह, दिस कनेक्शन, ठीक है, एरर, ठीक है, इस तरह। यहाँ डेटाबेस की क्यूरी है, क्यूरी जो भी आपके पास है, इंसर्ट इनटू जो भी क्यूरी यूजर पास करेगा, वो आप यहाँ पे इफ की कंडीशन में चेक कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर क्यूरी का एक मेथड है जिसे आप एग्जीक्यूट करके चेक करोगे कि ये जो भी यूजर ने इंसर्ट की क्यूरी पास करी है वो एग्जीक्यूट अगर हो गई है तो इको लिखा हुआ क्या आ जाएगा, इंसर्टेड, और एल्स मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एरर मैसेज आ जाएगा कि भाई ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ या कोई भी सिंटेक्स एरर था। अच्छा, मेरे पास जो डेटाबेस है, यहाँ पे आप देखो डेटाबेस है, इसके अंदर अगर मेरे पास सबसे पहले एप्लीकेंट इन्फो के अंदर अगर मेरा रिकॉर्ड जाता है, तो मैं अगर एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी तो मुझे एप्लीकेंट आईडी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ होगा उसकी आईडी मुझे चाहिए दूसरे टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड डालने के लिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा है, अच्छा यहाँ पे मुझे करना क्या है, कंडीशन बना लेंगे कि भाई हमारे पास जो सेशन में एप्लीकेंट आईडी वगैरह हमारे पास पास हुई या नहीं, यहाँ आप कर लो पब्लिक डॉलर लास्ट आईडी, सही है। मुझे क्या चाहिए, एक लास्ट आईडी चाहिए, तो वो लास्ट आईडी आपके पास कैसे आएगी, डॉलर दिस लास्ट आईडी, ठीक है, ये आपके पास बराबर है, कनेक्शन के अंदर होता है, इंसर्टेड आईडी का एक मेथड बना हुआ होता है, आप यहां लगाओगे डॉलर दिस कनेक्शन इंसर्ट आईडी, जो भी लास्ट इंसर्टेड आईडी होगी ये क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा, सही है। लेकिन ये मुझे हर टेबल के ऊपर, ये तो इनसाइड की क्यूरी है ना, चाहे मैं कोई सा भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करूं इंसर्ट होगा, मुझे हर टेबल की इंसर्ट आईडी नहीं चाहिए, सिर्फ एप्लीकेंट इन्फो की चाहिए। तो मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा रही हूँ, उसके अंदर ये काम रखूंगी मैं, और यहाँ मैं एक सेशन के अंदर इसको चेक करूंगी कि ये सेशन अगर क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, नॉट empty, अगर मेरे पास ये empty नहीं है, ठीक है, तो मुझे ये काम करना है, अदरवाइज अगर मेरे पास ये empty होगा, सही है,
डेट रिकॉर्डेड नहीं मालूम करना। इसको करने के बाद आप इस वाली को वापस क्या कर दोगे, एम्प्टी कर दो या नल कर दो। ये लास्ट रिकॉर्ड मालूम करने के लिए, लास्ट रिकॉर्ड मालूम करने के लिए है, सिर्फ एप्लीकेंट इन्फो के अंदर मुझे उसकी प्राइमरी की चाहिए, बाकी किसी भी टेबल की प्राइमरी की नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि एप्लीकेंट इन्फो की जो प्राइमरी की है एप्लीकेंट आईडी, वो क्वालिफिकेशन के टेबल में भी इनपुट हो रही है और अप्लाइड फॉर्म में भी पुट हो रही है, इसलिए मैंने ये काम किया है। ठीक है, इसको इतना ही रखो, काफ़ी है।